Good morning student. Today we will start BCom first ABST पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट्स अपनी लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने रॉयल्टी अकाउंट्स का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और उसमें दोनों की बुक में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ये सभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम अपनी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें अपन स्टार्ट करते हैं अभी। यस, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें अपने को ए और बी दो पार्टीज दे रखी है, जिसमें एक ओनर है जिसको आप लैंडलॉर्ड बोलते हो, जिसको आपने कोल माइंस रेंट पर दी है, वो बी जिसको आप लेसी बोलते हो। उन दोनों के बीच में 7 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 7 वर्ष के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोल माइंस का। रॉयल्टी का जो पेमेंट है वो उसने बताया है, रॉयल्टी आपको पेमेंट करनी है 25 पर टन। जो कोई प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन का 25 रुपीज पर टन रॉयल्टी पेमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट की ड्यूरेशन है वो उसने नेक्स्ट 1 ईयर ओनली बताई है। रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल चेंजेस होती है, तो रिक्रूटमेंट की कंडीशन अपने को इसने बताई है वो है नेक्स्ट 1 ईयर ओनली। इसके बाद अपने को 7 ईयर के प्रोडक्शन दे रखे हैं, अपने को दोनों की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक में एंट्रियाँ करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि रॉयल्टी वाला जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट अपने को टेबल क्रिएट करनी होती है, देन जो भी इसने एंट्रियाँ पूछी है, अकाउंट पूछे हैं वो क्रिएट करने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएट करना। जो टेबल किस प्रकार से क्रिएट होगी वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है स्टूडेंट्स वो है ईयर का, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं ईयर। सेकंड कॉलम होता है वो मिनिमम रेंट का है, मिनिमम रेंट सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम होता है वो रॉयल्टी, रॉयल्टी का होता है। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, ये कॉलम है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का। नेक्स्ट कॉलम होता है इसका नाम है शॉर्ट वर्किंग और इसमें रिक्रूट और पीएंडल, रिक्रूट और पीएंडल, ये दो कॉलम है इसके हैं ये स्टूडेंट्स, ये है शॉर्ट वर्किंग के। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट कॉलम का नाम है वो है नेट पेमेंट, नेट पेमेंट। और लास्ट कॉलम है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल टेबल क्रिएट की जाती है वो ये फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट में हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कॉलम अपना है ईयर्स का, तो ईयर्स में आपको उसने ईयर दे रखी है, जैसे 2011, 12, 13 इस प्रकार से लिखिए। 1, 2, 3 दे रखे है तो वो लिख दीजिए। तो अपने को 7 ईयर की डिटेल है इसमें, तो ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 ईयर की डिटेल है वो लिख दी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ईयर बताएगा, आपको 2011, 12, 13 ऐसे दिए है तो वो लिखिए, डेट दिए डेट लिख दीजिए। तो कहने का मतलब इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं, ईयर कैसे देखेंगे क्वेश्चन में जैसे दे वैसे देख के आपको लिखनी। सेकंड कॉलम है मिनिमम रेंट का, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है और आपको उसको देख के लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 20,000 है तो आपको 20,000 ईच ईयर लिखना है। ईच ईयर कितना रहेगा 20,000, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 20,000। आप ऐसे भी लिख सकते हो बट आप एग्जाम में है ना
ऐसे लिखना कि जार में आपको एक इक्वेशन करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होती है? प्रोडक्शन इनटू रेट, प्रोडक्शन इनटू रेट। तो अपने को सेवनीर का प्रोडक्शन दे रखा है और रेट है 25 पर टन, तो 25 रुपये से मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्शन इनटू रेट। तो प्रोडक्शन भी सेवनीर का अपने पास है और रेट भी अपने को दे रखी है। इसको देखकर यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन इनटू रेट करके स्टूडेंट हमने ये कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन आपके पास बुक है, उसमें प्रोडक्शन देखिए, उसको 25 से मल्टीप्लाई करिए, रेट 25 पर टन है। अब देखिए आगे, तो ये 3 कॉलम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर आपको देगा वो देख के लिखना है, मिनिमम रेंट आपको किस में मिलेगा वो आपको लिखना है। कभी कभी ये नहीं कि मिनिमम रेंट सर ने बताया फिक्स रहेगा तो ईच ईयर आपको उतने लिखने हैं। आपको किस में एक है कि एवरी ईयर 1000 आप इंक्रीज करिए, ठीक है, 10% इंक्रीज करिए, तो फिर आपको इंक्रीज करके ही लिखना है। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन में आएगा कि प्रत्येक वर्ष आप 1000 रुपये बढ़ाइए, ठीक है, तो आपको इंक्रीज कर देना है। रॉयल्टी का बता दिया हमने, प्रोडक्शन इनटू रेट करना है, रॉयल्टी आएगा। और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग की कहानी है। रैंक और रॉयल्टी, इनसे आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। और रैंक अधिक आए तो आपको माइनस में लिखना है, रॉयल्टी अधिक आए तो प्लस में लिखना है। यस, फर्स्ट देखिए 20,000 10,000, हायर कौन सा है? हायर है रैंक, तो रैंक अधिक है तो माइनस में लिखा जाएगा कितना? 10,000। फिर देखिए सेकेंड ईयर में कंपेयर करते हैं रैंक और रॉयल्टी। हायर कौन सा है? रैंक, तो माइनस में लिखेंगे। कितना अधिक है? अंतर देख लीजिए। इसके बाद हायर क्या है? रैंक, तो माइनस में आएगा। कितने का अंतर है? 6000 का। इसके बाद इसमें दोनों इक्वल है, इक्वल है तो यहाँ लिख दीजिए। इसमें रॉयल्टी अधिक है, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखा जाएगा, ये देखिए प्लस में 5500। इसमें भी रॉयल्टी अधिक है 1250, इसमें भी रॉयल्टी अधिक है। तो आई थिंक ये कॉलम भी आपको आ गया होगा। रैंक और रॉयल्टी वाला जो कॉलम है उससे कंपेयर करना है। रैंक अधिक आता है तो माइनस में लिख दीजिए, रॉयल्टी अधिक है तो प्लस में लिख दीजिए। इस प्रकार से ये कॉलम प्रत्येक टेबल में इसी तरीके से क्रिएट किया जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आगे कॉलम कैसे क्रिएट करने हैं वो देखिए। यहाँ मैंने बताया नील लिखना है, यहाँ भी नील, ठीक है। लगभग सभी टेबल में फर्स्ट ईयर में यहाँ पर यूट्यूब और कैंडल में क्या लिखा जाता है? नील लिखा जाता है। नेट पेमेंट की हम बात करें तो रैंक और रॉयल्टी में से हायर, दोनों में से जो भी हायर है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो रैंक रॉयल्टी, हायर कौन सा है? रैंक 20,000। ये लास्ट कॉलम है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये आपको ये पूछ रहा है कि आपको फर्स्ट ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो शॉर्ट वर्किंग का स्टूडेंट ये कॉलम है, यहाँ से देखकर वहाँ लिखोगे। तो कितना है? 10,000, तो यहाँ लिख देते हैं 10,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। अब अपने को रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट की लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरह से आपको बताया रिक्रूटमेंट क्या होता है, इस कॉलम में कब लिखते हैं, इस कॉलम में कब लिखते हैं और इस कॉलम में कब लिखते हैं। और जो कॉलमों में लिखा जाता है वो सिंपल आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों के, तो इन दो कॉलम में कैसे लिखा जाता है, लास्ट कॉलम में कैसे लिखा जाता है। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, रिक्रूटमेंट का मतलब सीधा सा क्या है? नेट पेमेंट को कम करना, डिक्रीज करना। ओनर के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है रिक्रूटमेंट,
किसके द्वारा की जाती है? ओनर के द्वारा। जो लैंडलॉर्ड है वो लेसी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिक्रूटमेंट की, जिससे उसका पेमेंट कम हो जाता है। तो उसके लिए एक कॉलम बनाया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें आप यदि कोई अमाउंट लिखते हो तो आपका पेमेंट, नेट पेमेंट है वो कम कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। तो इस कॉलम में कब लिखते हैं ये आपको नॉलेज होना चाहिए, कब लिखा जाता है कब नहीं लिखा जाता है। तो मैं पहले रिक्रूटमेंट में कब लिखा जाता है, मेन जो कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। इससे पहले वाला जो कॉलम है उसमें प्लस में अमाउंट है तो आप यहाँ लिखने की परमिशन है, ठीक है। यहाँ यदि रिक्रूटमेंट में आप लिखना चाहते हो तो इससे पहले वाले जो कॉलम है यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस में अमाउंट है तो आपको परमिशन है इसमें लिखने की। बट ये ध्यान रखना है आपका लॉस होना चाहिए, बैलेंस ऑफशोर वर्किंग, वहाँ बैलेंस होना चाहिए। वहाँ नहीं लिखा हुआ है तो रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ आपने बैलेंस ऑफशोर वर्किंग में कुछ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको लॉस है, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? लॉस है, और उसका लॉस को ही कवर करने की एक फैसिलिटी होती है रिक्रूटमेंट की। मतलब ओनर आपका जितना लॉस है उसको कम करेगा नेट पेमेंट में, बट कंडीशन वो ये लगाता है कि ये आपका कॉलम है इसमें आप लिख लीजिए, बट आप जिस वर्ष रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी लेना चाहते हो तो उस वर्ष आपके एक्सेस वर्किंग मतलब यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस होगा तो रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन रहती है रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में लिखने की। सीधी सी एक ही सिंपल बात याद रखनी है, इसमें आपको यदि लिखना है तो आप इस पे देखिए, प्लस में है तो आप यहाँ लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिख सकते, ठीक है। साथ में ये रिक्रूटमेंट की कंडीशन कितने वर्ष के लिए दी है, और 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये भी देखना है। अब आपने इस क्वेश्चन में ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारी टेबल चेंजेस होती है और टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अपने को रिक्रूटमेंट की कंडीशन है नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर। इसका मतलब है लैंडलॉर्ड ने लेसी को कहा है कि आपको जो भी लॉस हो अगले वर्ष कम करवा सकते हो, मतलब रिक्रूटमेंट ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये लॉस हुआ इसको, तो इस 10,000 का वो डिडक्शन रिक्रूटमेंट कब ले सकता है? सेकेंड ईयर। उसके बाद नहीं मिलेगा, उसने कहा 1 ईयर ओनली। ये जो लॉस है इसका नेक्स्ट ईयर कब होगा? 3rd ईयर। 3rd ईयर में जो लॉस है इसका नेक्स्ट ईयर कब होगा? 4th ईयर। ऐसे स्टेप्स याद रखना है। तो इसमें रिक्रूटमेंट की जो डेट है वो एक्सपायर कब हो रही है? नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जो भी रिक्रूटमेंट है उसका नेक्स्ट ईयर देख लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में ये जो लॉस हुआ है उसको कितने का? 10,000 का। इसका नेक्स्ट ईयर क्या है? सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में मैं रिक्रूटमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ मेरे 10,000 का रिक्रूट करना चाहता हूँ, बट कंडीशन क्या है? यहाँ प्लस में होना चाहिए। अब प्लस में है नहीं, इसलिए रिक्रूटमेंट का मतलब नहीं है, यहाँ हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ प्लस में नहीं, लॉस तो है मेरे, कितना है? 10,000, 10,000 है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये यहाँ प्लस में होना चाहिए। प्लस में नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए अपनी आगे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब वो 10,000 क्या करेंगे? उसने कहा तेरे को जो लॉस हो नेक्स्ट ईयर मेरे से डिडक्ट करवा देना नेट पेमेंट में, बट यहाँ प्लस में होना, तो प्लस में तो है नहीं। अब क्या करें? नहीं है तो कहने का मतलब जब डेट एक्सपायर हो जाती है रिक्रूटमेंट की तो P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस 10,000 की डेट एक्सपायर होगी, हम रिक्रूट नहीं कर पाए, यहाँ माइनस में था, इसलिए इस 10,000 की डेट क्या होगी? एक्सपायर होगी। एक्सपायर होने के बाद आप P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये 10,000 रुपये इधर मैंने ट्रांसफर कर दिए। पेमेंट वही रेंट रॉयल्टी विच इज हायर, जो भी हायर है तो हायर 20,000 है। उसके बाद बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग आपको कहेगा कितना बैलेंस है शॉर्ट वर्किंग का, आपको भी 10,000 लास्ट ईयर था, वो तो मैंने P&L में डालने का मतलब खत्म हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, तो वो तो खत्म हो गया है। बैलेंस कितना है इसी वर्ष का? 7,500। अब अपना प्रयास रहेगा कि ये 7,500 नेक्स्ट ईयर मतलब 3rd ईयर में रिकूप किए जाए, ऑनर से कम करवाए जाए। उसके लिए रिक्रूटमेंट में इस कॉलम में लिखना होगा, और इसके लिए यहाँ प्लस में होना चाहिए, यहाँ क्या है? माइनस में, इसलिए रिकूप नहीं हो पाएगा तो इसकी भी डेट एक्सपायर होगी। इसके नेक्स्ट ईयर क्या होती है? ये, इसलिए इसको भी P&L में ट्रांसफर करना होगा, ये P&L में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? इसके बाद फिर चलते हैं पेमेंट में, विच इज हायर 3rd ईयर में। 3rd ईयर में भी हायर 20,000 है, ये लेते हैं। अब बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना रहेगा? 7,500, तो आपने P&L में लिख दिए, तो ये राइट हो चुके हैं। बैलेंस कितना है? 6,000 करंट ईयर का जो लॉस है। अब ये जो लॉस है इसको भी रिकूप करना है नेक्स्ट ईयर। यहाँ माइनस नहीं है, प्लस में भी नहीं है,
ठीक है, यहाँ कुछ अमाउंट ही नहीं है, रिकूप करोगे कहाँ से, यहीं से पैसे लेके यहाँ लिखते हैं, प्लस वाले लिखते हैं, बट यहाँ प्लस भी नहीं है तो माइनस भी नहीं, कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए रिकूप नहीं हो पाएगा। इसकी भी डेट एक्सपायर होगी, इसका भी नेक्स्ट ईयर होता है, और यहाँ पर कुछ है नहीं इसलिए रिकूप हुआ नहीं, P&L में ट्रांसफर कर दीजिए, डेट एक्सपायर हो चुकी है और पेमेंट रिसीव है 20,000, और यहाँ लिख देते हैं नेट, 6,000 से 6,000 आपने P&L में ट्रांसफर कर दिए, मीन्स राइट ऑफ हो चुके हैं, बैलेंस नेट। यहाँ बैलेंस नेट का मतलब है आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब मेरे लॉस नहीं है तो आपको अब आगे ये जो 2 कॉलम है ये लॉस को कवर करने के तरीके, लॉस को खत्म करने के प्रयास है, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज करने के प्रयास है, रिकूप और P&L। रिकूप का मतलब होता है पेमेंट कम कर दिया जाता है, और P&L का मतलब लास्ट हथियार है, इसमें आप राइट ऑफ कर देते हो, ठीक है। अब आपने 4th ईयर में ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे कोई लॉस नहीं, अब लॉस नहीं है तो आपको ये आपके 2 हथियार थे, इसको यूज नहीं करना है, रिकूप भी मालिक देगा ही नहीं, क्योंकि आपके लॉस नहीं है, मालिक रिकूपमेंट की फैसिलिटी नहीं दे सकता, ठीक है। आपका लॉस होता है तो रिकूपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और P&L में जब आपको लॉस नहीं है, P&L में ट्रांसफर नहीं करना है, तो कहने का मतलब है यहाँ ये रिव्यू लिख देते हो ना, आगे सभी में नील नील नील। अब इसके बाद पेमेंट की बात करें, विच इज हायर 25,500, विच इज हायर 32,500, विच इज हायर 34,000, यहाँ नील नील और नील। इस प्रकार से स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अपने को इस टेबल को देखकर दोनों की बुक में जर्नल एंट्रिया करनी है। जर्नल एंट्रिया करने के बाद अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्री करने के बाद दोनों की बुक में ही अकाउंट भी मेंटेन करने हैं। तो इसके में अपने यदि ऑफलाइन क्लास भी होती तो अपने 2 या 3 लेक्चर लगते इसमें। तो इसमें ये जो टेबल आप अच्छी तरह नोट करिए, फिर मैं इसको रिपीट करके फिर सब एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर मैं इस टेबल से ही दोनों की बुक में 7 ईयर के लिए एंट्रिया करूँगा, फिर 7 ईयर के लिए दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करूँगा, ठीक है। क्योंकि टेबल ही प्रत्येक किस्म में अलग अलग तरीके से ये रिक्वायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, और अकाउंट और एंट्रिया है इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3 एंट्रिया की जाती है दोनों की बुक में, ठीक है। अमाउंट कहाँ से देखे जाते हैं, इस टेबल से। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपको टेबल क्रिएट करना आ गया तो आप एंट्री और अकाउंट बनाने वाला काम 1-2 किस्म में ईमानदारी से आप यदि इसको करते हो तो फिर आगे आपको फटाफट टेबल में प्रॉब्लम आ सकती है, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंट्री में भी नहीं आएगी, क्योंकि अपन इस टेबल से देख के ही एंट्रिया करेंगे, इस टेबल से देख के अकाउंट मेंटेन करेंगे। कहने का मतलब ये टेबल ये सही है, अकाउंट भी सही है, एंट्री भी सही है, क्योंकि एंट्री तो 3 ही करनी है। एंट्री यदि आपको आती है तो उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ये सभी आपको पता है। तो स्टूडेंट्स फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने किस प्रकार से देखिए। आई थिंक यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप कर सकते हो। ये कॉलमों में दिक्कत आती है, शॉर्ट वर्किंग। पहले तो ये देखिए शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम है, एक तो रिकूप और एक P&L। एक शॉर्ट वर्किंग का लास्ट कॉलम है, नेट पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, रेंट रॉयल्टी विच इज हायर, और रिकूप में कुछ लिखा है तो लेस करना है। तो कहने का मतलब है दिक्कत इन 3 कॉलम में आती है, और ये तीनों कॉलम ही शॉर्ट वर्किंग के हैं। इसमें लिखने का मैं पूरी अब ज़्यादा इसको डिटेल से नहीं लगाकर डायरेक्ट आपको जो बात है वो ध्यान में रखने वाली बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इस कॉलम में आप जब भी लिखो उससे पहले इधर वाले कॉलम में प्लस देख लेना, प्लस में अमाउंट है तो आप यहाँ लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिखना है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन रिकूप कब कर सकते हो, जब ओनर आपको परमिशन दे तो आप रिकूप कर सकते हो। ओनर ने मना कर दिया तो रिकूपमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ओनर के द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स। तो लैंडलॉर्ड आपको रिकूपमेंट की जितनी ईयर की फैसिलिटी दे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर,
तो उस टाइम में आप इसमें लिख सकते हो। और लिखने के लिए बस इतना ध्यान रखना है, इससे पहले वाले कॉलम में प्लस में अमाउंट हो, माइनस में नहीं। ठीक है, प्लस में अमाउंट हो यहाँ लिख सकते हो यदि आपका लैंडलॉर्ड आपको परमिशन देता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, कहने का मतलब जो लॉस है उसको कवर करने की यदि परमिशन देता है उसको ही कहते हैं रिकूपमेंट की कंडीशन। तो रिकूपमेंट की कंडीशन प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हो। और यदि परमिशन नहीं देता है तो लास्ट आपका जो ट्रीटमेंट है वो P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। P&L में कब करते हैं, रिकूपमेंट की डेट एक्सपायर हो जाती है स्टूडेंट्स, तो P&L में लिखा जाता है। और P&L में लिखने का मतलब है वो लॉस आपने अपने स्तर पर राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, वो लॉस को राइट ऑफ कर दिया है। लैंडलॉर्ड ने जो फैसिलिटी दी थी वो हम यूज नहीं कर पाए तो P&L में ट्रांसफर करना है, क्योंकि डेट एक्सपायर हो चुकी है। इसलिए P&L में कहने का मतलब लास्ट में हम पूरा वेट करते हैं, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष उसने दिए ना, तो हम 3-2 वर्ष वेट करेंगे और उसके बाद ये डेट एक्सपायर हो जाती है, तो अपने को क्या करना होता है, P&L में ट्रांसफर करना होता है। जैसे अपन कोई मेडिसिन परचेज करते हैं, ठीक है, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट रहती है हम उसको रखते हैं, और जैसे अपने को पता चलता है कि इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है तो हम क्या करते हैं, उठा के उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस प्रकार से P&L में ट्रांसफर करने का मतलब है राइट ऑफ करना। आपने अपना लॉस राइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि अब इससे ये जो लॉस है उस लॉस को और कोई दूसरी पार्टी हेल्प नहीं करेगी, मतलब लैंडलॉर्ड उसकी सहायता नहीं करेगा तो आप P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो ये ठीक है। और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज कहाँ से होता है, यहाँ से। डिक्रीज कहाँ से होता है, रिकूप और P&L कहीं भी लिख देते हो तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सीधा सही बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग प्लस कब करना है, इस कॉलम में यदि कोई माइनस में है प्लस कर दीजिए। ठीक है, रिकूप और P&L में आपने कहीं अमाउंट लिख दी है तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। नेट पेमेंट का सीधा सही है, रेंट रॉयल्टी देखना है। रिकूप में आपने लिखा है तो आपको पेमेंट कम कर देना है। ठीक है, रिकूपमेंट में आपने कुछ अमाउंट लिखी है तो भी चीज हायर करिए और रिकूपमेंट वाले जो भी अमाउंट है वो लेस कर दीजिए, इतना काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ये टेबल आप नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम दोनों के बुक में अकाउंट बनाएंगे, एंट्री करेंगे। थैंक्स।